स्टूडेंट लाइफ और करियर क्या ज़रूरी है? शायद लाइफ लाइफ ही अगर है तभी तो करियर है। बच्चा अगर लाइफ ही खो देगा तो करियर बनाएगा किसके लिए? जी हाँ, हम उसी बात को लेकर आए हैं आज। पोस्टपोन्ड नीट और जेई। जेई और नीट के एग्ज़ाम में लगभग 25 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं। और इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के चपेट में अगर एक बच्चा भी आ गया या एक भी कोविड पॉजिटिव बच्चा एग्ज़ाम हॉल में बैठा तो उसके आसपास के कितने बच्चे रहेंगे जो उस कोविड-19 का शिकार होंगे। आप कितनी भी तैयारी कर लो, मैं गवर्नमेंट को ये बात बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ले, वो बच्चे हैं, वो 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं। इनमें इतनी अभी समझ नहीं है कि इनको कैसे अपना प्रोटेक्ट करना है, खुद को कैसे करना है प्रोटेक्ट। जब पार्लियामेंट में आज बैठक होती है तो लोग इतने दूर दूर बैठते हैं। आप ऑनलाइन पार्लियामेंट में मीटिंग लेते हो, आप अपने मिनिस्टर और अपने मंत्रियों को आप बचा नहीं पा रहे हो, तो फिर हमारे बच्चों को आप कोविड-19 के चपेट में आने से कैसे बचा पाएंगे? भाई अगर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही था तो आपको अप्रैल मई में ले लेना था एग्ज़ाम। उस समय बच्चे भी एग्री थे और उस समय ना तो कोविड-19 का इतना ज़्यादा प्रकोप था। एक आंकड़े की अगर माने हम बात तो अप्रैल मई के आसपास में पर डे पूरे भारत में 700 से 800 केसेस आते थे एक दिन में। उस समय आपको ये कंडीशन नहीं लगा कि जेई और नीट की परीक्षा होनी चाहिए और आपने करा दिया पोस्टपोन। उस एग्ज़ाम को आपने मई में ना लेकर के जुलाई में पोस्टपोन कर दिया। जब जुलाई में हम गए एग्ज़ाम दिलाने तो उस समय एक दिन का जो केस था पर डे हमारे भारत देश में वो लगभग 7,000 से 8,000 के आसपास पहुंच गया था, बल्कि मैं बोलूँगा इससे ज़्यादा ही पहुंच गया था। आपको वो समय भी उचित नहीं लगा। और आज इस वैश्विक महामारी के समय में जब पर डे के 60 से 70 हज़ार आ रहा है एक दिन में, तो आपको ये कंडीशन ठीक लगता है? मैं ये प्रश्न उठाता हूँ अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से मैं ये प्रश्न उठाता हूँ। मेरे को गवर्नमेंट से मेरे को राजनीति नहीं करना है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, उनको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम देने में। क्योंकि जेई और नीट के एग्ज़ाम एक ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर बच्चे को प्रिपरेशन से ज़्यादा अपना मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चा मास्क लगा के वहाँ पर बैठेगा तो 3 घंटे तक वो अपने जो मेमोरी को जितना वो फास्ट दौड़ा सकता है वो काम करने की क्षमता नहीं रहेगी उसके अंदर। और इस बात की क्या गारंटी है कि एक बच्चा भी कोविड वहाँ पर पॉजिटिव नहीं आएगा? कोई गारंटी नहीं है। आप कितना भी बोले, एनटीए कितना भी बोले कि नहीं हम एग्ज़ाम कराएंगे, पूरी प्रोटेक्शन के साथ कराएंगे, बच्चों को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, पर ये बात पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बच्चे हैं छोटे, भाई बच्चा घर से सफ़र करके जाएगा, किसी का सेंटर 10 किलोमीटर दूर है, किसी का सेंटर 100 किलोमीटर दूर है, किसी का 400 किलोमीटर दूर है। इतने लंबे रास्ते में वो बच्चा कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा? कैसे वो एग्ज़ाम वहाँ पर दिलाएगा? ये बात समझनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये दो जो टॉपिक है हमारे आज, स्टूडेंट करियर और लाइफ में, तो लाइफ इंपॉर्टेंट है। लाइफ रहा तो करियर बन जाएगा। और एग्ज़ाम अगर कराना था आपको तो मैं बोलता हूँ आपको एग्ज़ाम मई में ले लेना चाहिए। मई महीना में एग्ज़ाम लेना चाहिए। आज के डेट में आप देखो केरल, पंजाब, बिहार के कितने ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं। उन बच्चों के पास ना तो आने जाने का साधन है, ना तो उनके पास पैसा है कि वो एक गाड़ी बुक करा करके अपने सेंटर तक पहुंच सके। ऐसा कोई साधन ही नहीं उनके पास। तो आप इन बच्चों पे एग्ज़ाम थोप रहे हैं। बच्चे एग्ज़ाम दिलाना नहीं चाहते, आप उनको एग्ज़ाम ज़बरदस्ती दिलवा रहे हैं। और ये सही तो नहीं लग रहा है मुझे। मेरे हिसाब से आपके हमारे कितने सारे एक्सपर्ट सर हैं, अलग पांडे सर हैं, उनका यूट्यूब में आप चैनल उठाइए, उन्होंने कितना मेहनत किया है बच्चों के पीछे। अरविंद अरोड़ा सर हैं, उन्होंने कितना मेहनत किया बच्चों के पीछे। हमारे सुपर 30 के डायरेक्टर आनंद शर्मा सर हैं, वो उन्होंने कितना मेहनत किया बच्चों के पीछे। वो 2 साल 3 साल से बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे हैं। तो इस दिन के लिए नहीं कि बच्चा एग्जाम हॉल में जाकर के केवल कोविड-19 के बारे में सोचे, इस दिन के लिए उन्होंने तैयारी नहीं किया। क्योंकि सर अगर आप एग्ज़ाम बच्चों को दिला रहे हैं,
अगर आप, मैं MHRD मिनिस्टर से बात बताना चाहता हूँ कि सर अगर आप एग्ज़ाम अगर आप दिलाना चाहते हैं तो इसमें अगर बच्चे का सिलेक्शन वहाँ नहीं होता है तो उसमें एक तो बच्चे का तो लॉस है ही है, साथ साथ में ये जो टीचर्स हैं जिन्होंने उस बच्चे के पीछे अपना परफॉर्मेंस किया है, जिनको उस बच्चे से एक उम्मीद है, आप उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेर रहे हैं। सो प्लीज़ 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 आप इस एग्ज़ाम को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को आप कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 0 ईयर करना गलत है, 0 ईयर तो हो ही नहीं सकता किसी मायने में। लेकिन इतना तो बोल सकता हूँ मैं कि कम से कम इस एग्ज़ाम को कुछ दिनों के लिए, कम से कम 2 महीनों के लिए आप टाल दीजिए। 2 महीने के बाद, अच्छा इस बात की गारंटी नहीं कि 2 महीने के बाद कोरोना हट जाएगा, लेकिन वो हो सकता वाली बात है, पर अभी तो नहीं है ना। बच्चे के लाइफ से तो हम नहीं खेल सकते एक एग्ज़ाम के चक्कर में। लाइफ रहा तो ऐसे हज़ारों एग्ज़ाम आएंगे और बच्चे इस एग्ज़ाम को दिलाएंगे। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि नीट और जेई का एग्ज़ाम प्लीज़ आप पोस्टपोन कीजिए, कोशिश करिए भाई। 2016 का नीट मुझे आज भी याद है, 2016 में नीट 2 फेज में हुआ था, नीट फेज 1 और फेज 2 हुआ था, मुझे याद है अच्छे से। तो नेट फीस जो फेज 1 और फेज 2 हुआ था, तो आप उस हिसाब से भी तो ले सकते हैं एग्जाम। जिस बच्चे का मन है वो अभी दिलाए, जिस बच्चे का मन है वो 2 महीने के बाद दिलाएगा, और आप दोनों का मार्क्स एवरेज देख लीजिए, जो एवरेज लगेगा जिस बच्चे का, उस हिसाब से आप सीट को दीजिए उनको, उसमें भी तो कोई बुराई नहीं है। मतलब कोई और चारा ढूंढिए। आज की डेट में हर समस्या का हल है, समाधान है, अगर ढूंढना चाहें तो। ये बच्चे हैं, ये भविष्य हैं आज के हमारे, कल के भविष्य। ये छोटे बच्चे, आपको एग्जाम लेना ही था तो उस समय लेते जब पर डे के 700 से 800 आ रहा था पूरे भारत में। उस समय लेते जब 7,000 से 8,000 आ रहा था। आज के 70,000 से 80,000 आ रहा है पर डे केस भारत में। उस समय ये कौन सा नीति हुआ, मुझे तो नहीं आ रहा है समझ में, किस हिसाब से आप एग्जाम दे रहे हो। अभी बात रहा सेशन लॉस होने का, तो सेशन लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्स और IIT के डायरेक्टर पहले ही बोल चुके हैं कि सेशन लॉस होगा ही नहीं, हम संभाल लेंगे उस चीज़ को। जब वो संभालने को तैयार हैं तो NTA आप और MHRD मिनिस्टर आप भी तो थोड़ा सोचिए बच्चों के लिए। मैं इस चीज़ की आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का भविष्य का सवाल है। यहाँ 1 और 2 बच्चे नहीं बैठने वाले एग्जाम में, यहाँ पर पूरा भारत का ये बहुत बड़ा एग्जाम है, 25 लाख लोग बैठने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप समझिए, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, मैं विरोध कभी कर ही नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन एक बार कम से कम बच्चों के हित के लिए एक बार पुनर्विचार करिए, एक बार सोच के देखिए, अपने आप को आप बच्चे के जगह पे रख के दीजिए। मैं मानता हूँ कि कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के पक्ष में हैं, पर कुछ ही हैं, और उन कुछ के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा बच्चों के भविष्य के साथ तो नहीं खेल सकते ना। आज अगर एग्ज़ाम हुआ, अगर आज एग्ज़ाम हुआ तो हमारे देश के पता नहीं कितने टैलेंटेड बच्चे जिनका प्रिपरेशन पहले अच्छा था, और आज ये वैश्विक महामारी के चक्कर में बच्चे मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, उनके भविष्य का खिलवाड़ हुआ है। और हम शायद कितने टैलेंटेड डॉक्टर और इंजीनियर शायद अपने पास से खो सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए सर, ये तो मतलब बच्चों के साथ गलत है। तो प्लीज़ आप इस बात को समझिए, थोड़ा सा मेरे बात पे एक बार पुनर्विचार करके देखिए, क्योंकि जिन बच्चे के पेरेंट्स रईस हैं, जिनके पास पैसे की भरमार है, उनको तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे गरीब हैं, और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें अमीर से ज़्यादा गरीब बच्चे आते हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ। तो जो बच्चे ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे फाइनेंशियल कमज़ोर होते हैं, वो कंडक्ट नहीं कराने के पक्ष में है ये एग्ज़ाम को। तो प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम को कैंसिल कीजिए, कैंसिल मत कीजिए, मैं बोलता हूँ, चलो कैंसिल आप मत कीजिए, लेकिन कम से कम पोस्टपोन कर दीजिए, कम से कम 2 महीने के लिए कर दीजिए पोस्टपोन। और एम्स और IIT के तो डायरेक्टर बोल ही रहे हैं कि हम सेशन लॉस कर लेंगे। भाई 4 महीना अगर आपका ऐसे लेट होता है तो MBBS की पढ़ाई 4.5 साल 5 साल की होती है, B होगा JEE के थ्रू भी वही होगा, 4 साल 5 साल का कोर्स है पूरा कंप्लीट। तो आप इधर के 4 महीने को आप उधर 4 साल में कहीं भी मैनेज कर सकते हैं, लाइफ रही तो हो जाएगा, और लाइफ नहीं रही तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। सो प्लीज़ सर, आपसे मेरा ये गुजारिश है, मेरे सारे स्टूडेंट की तरफ से मैं आपको
को आपसे ये अपील करना चाहता हूँ सर कि बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें। और यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है सर कि राजनीति करके हम बच्चों का लॉस कर रहे हैं। हमको राजनीति करने का कोई शौक नहीं, हम तो एक टीचर हैं, हमको तो बस पढ़ाना है बच्चों को। लेकिन जहाँ पर गलत है वहाँ तो बोलना पड़ेगा ना। तो प्लीज़ इन बच्चों का एग्ज़ाम ना कराएं अभी, 2 महीने के लिए कम से कम टाल दें एग्ज़ाम को, ताकि बच्चे नॉर्मल हो जाएं। अभी पिछले 4 दिनों से छत्तीसगढ़ में और लगभग मतलब मैक्सिमम प्रदेशों में बारिश बनी हुई है। बच्चों का जो मोमेंटम था ना सर, वो खो चुका है।